गौरव को किसी आत्मा ने मारा। तुम लोग तो उसके साथ हर केस पर थे ना, तो ऐसी कौन सी एनर्जी का सामना हुआ जो इस लेवल तक जाकर ये सब कर सके? कई हैं, थी जो बहुत खतरनाक और पावरफुल थी। तो उनमें से कौन? जो गौरव को डेथ से पहले दिखाई देता था, बछुआ? उससे डेंजरस तो मेहता मैंशन के स्पिरिट्स थे जिन्हें हमने डिस्टर्ब किया था। या वो सेंट पीटर्स कब्रिस्तान वाली स्पिरिट, रॉयल पाम्स वाली हॉन्टिंग, ब्रूनो, अविक की एंग्री स्पिरिट, या फिर वो जिसने हमें ये चिट दी। मुझे लगा वो आत्मा मुझे मेरी डेथ की डेट देगी, गौरव के केस की तरह, पर इस चिट में डेट पास्ट की है। 13 जुलाई 2007। आईपीएस के फॉर्म होने से लेस देन 2 महीने पहले। जब मैं, राज और मेघा गौरव को जानते भी नहीं थे। उस समय अगर गौरव को कोई जानता था तो सिर्फ तुम थी। इसलिए शायद तुम हमें बता सकते हो कि इस डेट पे गौरव के साथ क्या हुआ था। इतने साल पहले जो हुआ था मुझे कैसे याद होगा? सोचो निहारिका प्लीज, इस डेट के आसपास गौरव की लाइफ में क्या हो रहा था, तुम ही हमें बता सकती हो। इस पेन ड्राइव में कुछ फोटोज हो सकती हैं मेरे पुराने फोन से। लेट्स सी। 16 जुलाई 2007। यही क्लोजेस्ट डेट है। कहाँ के फोटोज है ये हमारे फ्रेंड पगी के घर के हैं, हमारा कॉमन फ्रेंड। याद आया। क्या? ओह गॉड, ये तो गौरव की फर्स्ट एवर हॉन्टिंग थी। क्या? मतलब कुछ दिन पहले वो किसी यूथ हॉस्टल में गया था कोई आत्मा इन्वेस्टिगेट करने। कौन सा हॉस्टल? कहाँ? इट वॉज, वेट, उसने हमें न्यूज़पेपर कटिंग भी दिखाई थी। गोरेगांव में था। इट वॉज कॉल्ड हॉकिंस यूथ हॉस्टल। यस। कुछ बताया उसने वहां पे क्या हुआ था? कुछ भी? हाँ, एक्चुअली हाँ। तिकीट घेऊन सर्कस बघायला आलाय का? जीटी सीरियसली तुझे ये फुल टाइम करना है? तो इन्वेस्टिगेशन आधे में बंद, और फिर वो हमें पगी के घर मिला और ये स्टोरी सुनाई। दिस इज रियली कंफ्यूजिंग। मतलब इस हॉन्टिंग में तो कुछ पता ही नहीं चला। पर जो भी लिंक है इसी हॉन्टिंग से है। 13 जुलाई। हेलो, हॉकिंस हॉस्टल। गौरव तिवारी, हाँ, उसे तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। बहुत साल पहले आया था और बहुत ही बहादुर था। सीधा उस कमरे में चला गया जहाँ 2 दिन पहले ही एक स्टूडेंट मरते मरते बचा था। पर हमने सुना एक पुलिस वाले ने आकर उसे रोक दिया था। लेकिन 10 दिन बाद वो वापस लौटा, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। और क्या हुआ था? कॉल सर वो रूम 202 में जो लड़का था जो अभी हॉस्पिटल में है, सर उसका नाम क्या है? हाँ जी, अमरिंदर। भाई अगर उस रात संजना ने ना देखा होता तो कोई मेरा यकीन नहीं करता। अमरिंदर, तुम्हारा यकीन मैं करता हूं। मैं गया था तुम्हारे कमरे में और वहां जो है वो मैंने देखा है, महसूस किया। उस रात हुआ क्या था? मैं कमरे में बिल्कुल अकेला था, संजना के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। बाय द वे, ये हमारे हॉस्टल का फेवरेट कॉम्बो है। संजना यार, तू पागल है। अरे यार, ड्रग्स थोड़ी ना जो तुझे दे रही हूँ। प्लीज अपने इन एक्सपेरिमेंट्स में ना मुझे माफ करो और
If you love me now, then you will. Amy, I know it. Amy, Amy, क्या? Amy, 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 stop! Amy, Amy, stop! अमरिंदर, इससे पहले क्या तुम्हारे कमरे में कभी कुछ अजीब हुआ है? कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल था। क्या तुमने अपने कमरे में कभी कोई चीजों को चेंज किया हो, कोई फर्नीचर हिलाया हो या कोई पेंटिंग हिलाई हो? क्योंकि एक सोती हुई स्पिरिट तब आती है जब उनकी स्पेस में कोई बदलाव होता है। अमरिंदर, सोचो, कुछ तो नया किया होगा। एक प्लांट तो था जो हम उस दिन लाए थे। वाओ, लुक एट दैट प्लांट। लेट्स गो चेक इट आउट। प्लीज, हॉस्टल में रख देंगे। वो पौधा मैंने तुम्हारे कमरे में देखा है। इस कमरे में जो कुछ भी है उसकी फसाद का जड़ी पौधा ही है। फसाद का तो पता नहीं, मगर मेरी नौकरी जाने की जड़ तू होगा। चलो यहां से, नहीं तो फिर कुछ आ जाएगा। ताकि अमरिंदर के साथ जो हुआ किसी और के साथ हो। मैं हमेशा के लिए इस कमरे को बंद कर दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है ये भूत प्रेत आत्मा पे। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। तुम जो भी हो, हमारी पिछली बात अधूरी रह गई थी। मैं समझ चुका हूं कि तुम उस पौधे के साथ यहां आए हो और अमरिंदर अनजाने में तुम्हें यहां ले आया, लेकिन मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। आह